Okay, but when we are talking about social movements can be described or defined as that they are mostly informal networks of interaction based on shared beliefs and solidarity, mobilized around contentious themes through the frequent use of various forms of protest. So, when we look at the definition, we'll find that communication assumes a central role in all those four definitional aspects. Now, these four definitional aspects are A, B, C, and D, which we are going to discuss today. Now, the first aspect is network of informal relations. But our movements are composed of scattered and weakly connected networks of individuals. Most of the time, social movements are composed of scattered and weakly connected networks because you can see that political movements which are organized and called upon by the political parties, they have their volunteers, they have their workers, they have their many other people who are working very well. Those political movements against government or in form of the government or in any form, they are well organized because they are being organized by the political parties. लेकिन जब सोशल मूवमेंट की बात आती है तो सोशल मूवमेंट को हम देखते हैं तो इसके तहत मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो के साथ होते हैं. मूवमेंट्स आर नेटवर्क्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन डाइवर्स एक्टर्स. ये एक रिलेशनशिप का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टर्स आते हैं. यानी स्टूडेंट की अगर कोई बात हो, स्टूडेंट मूवमेंट को हम ले लें तो आपको उसमें सिंधी, उर्दू, पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग अगर मूवमेंट चली तो आपको उसमें वो सब लोग नज़र आएंगे regardless of their affiliation with any language. तो अब इस चीज़ में आखिर ज़रूरी क्यों है कम्युनिकेशन? क्योंकि द फ्लेक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जो आपकी जो इंफॉर्मेशन की फ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आपका जो इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ का एक्सचेंज है दूसरे लोगों के साथ, हर किस्म के एक्टर्स के साथ, उसको ज़रूर चेंजिंग करेक्टरिस्टिक के साथ साथ नेट चेंज होना चाहिए. अगर आप देखते हैं कि भाई इस वक्त हमें ज़रूरत है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं असेंबली में किसी दो बंदों ने जिक्र किया या प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि भाई स्टूडेंट यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वक्त आप लोग आगे आ जाएंगे और विजिबल करेंगे अपने आप को, इंटेंसिफाई अपने नरेटिव को कर लेंगे. और जब आप देखेंगे कि कोई और चीज़ है जो कि पूरे मुल्क पर गालिब है, जिस तरह कोरोना है आजकल, उस टाइम्स में आप थोड़ा पीछे हट जाएंगे. यार फिलहाल ये टाइम हमारे लिए सही नहीं, अगर हम सड़कों पर आए, अगर हमने मूवमेंट चलाई तब भी nobody will pay attention to us. So this is called intensifying in times of visibility and fragmenting in times of abeyance. जब आप देखते हैं कि प्रॉपर टाइम नहीं तो उस वक्त आप फ्रैगमेंट हो जाते हैं. Now second is shared beliefs and solidarity. आखिर ये मुख्तलिफ लोग जो मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ एज, मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ वाक ऑफ लाइफ से, ये हेट्रोजीनियस आइडेंटिटी होती है. यानी डाइवर्स सेक्टर होते हैं सोशल मूवमेंट में, हेट्रोजेनियस आइडेंटिटी होती है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है. ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन जिसको आप देखेंगे कि भाई सिंधी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, जो कलर का कोई सांवला है, किसी का कलर फेयर है, कोई पैंट शर्ट पहनने वाला है, कोई सलवार कमीज पहनने वाला है, कोई आदमी किसी का रूरल एरिया से ताल्लुक है, किसी का अर्बन एरिया से ताल्लुक है, तो आखिर ये सब लोग साथ क्यों होते हैं मूवमेंट्स में? वो साथ इस वजह से होते हैं बिकॉज दे शेयर बिलीव्स एंड सॉलिडरिटी विथ ईच अदर.
Members share a system of beliefs that nourish solidarity and collective awareness. एक सिस्टम ऑफ बिलीफ उनका होता है कि भाई खवातीन को या शागिर्दों को या माइनॉरिटीज को कोई ना कोई यानी सहूलियात मिलनी चाहिए, ये उनके बिलीफ हैं। उसकी वजह से सोलिडरिटी यकजहती उनमें आपस में पैदा हो जाती है, जो कि एक कलेक्टिव अवेयरनेस को जन्म देती है। एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज, और ये अवेयरनेस या उनका जो बिलीव होता है वो उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटीज को कंस्ट्रक्ट करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है। यानी कलेक्टिव आइडेंटिटीज मतलब होता है कि आखिर क्या, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट मूवमेंट हो जाए, आप लोग वहां पर जाएं, नारे लगाएं कि भाई स्टूडेंट की फीस माफ की जाए या स्टूडेंट यूनियन बहाल की जाए, तो उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हो सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एमफिल का स्टूडेंट हूं। और हम अपनी आइडेंटिटी इसमें रखेंगे कि भाई वी ऑल आर स्टूडेंट्स हेयर। हमारा ताल्लुक नहीं कि कोई सिंधी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, किसी का मजहब क्या है, किसी का मसलक क्या है, किसी के रंग नस्ल जात क्या है या मजहब क्या है, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे। हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी एज ए स्टूडेंट होती है, जो कि कंस्ट्रक्ट होती है मूवमेंट के दिनों में। एंड मूवमेंट्स हैव टू स्प्रेड देयर विजन टू द आउटसाइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मूवमेंट्स जब भी चलती हैं तो जाहिर बात है वो सिर्फ अपने जो चार दोस्त होते हैं उन तक महदूद नहीं होती, या जो मूवमेंट्स चलाते हैं वो उन तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो अपना वेन आउटसाइड में स्प्रेड करते हैं। यानी जो लोग आपकी खबरें पढ़ रहे हैं, जो लोग आपको प्रेस क्लब के बाहर देख रहे हैं, जो लोग आपकी असर यानी ऐसा समझें कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स टू लेमैन, आप चाहेंगे कि पॉलिसी मेकर तक भी हमारी बात पहुंचे, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आम आवाम तक भी आपकी बात पहुंचे कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आप घर छोड़कर रोड्स पर क्यों आ गए हैं, एहतजाज किस वजह से कर रहे हैं। तो आपको अपना स्प्रेड करना होता है सब लोगों के पास, ताकि सब लोगों को पता चले, ज्यादा से ज्यादा एक्टर्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इवन जो लोग आपको ये समझें कि भाई ये तो माना सिंधी में जेको चवंदा आहियूं असां त ही त वात ॻाढ़ा स्टूडेंट आहिनि, छोरा जी चरिया थिया आहिनि, चवनि था यूनियन ठाहिण जो असांखे, उन्हनि खे बि ख़बर पए त आख़िर तव्हां चाहियो छा था। माना तव्हांजो जेॾो थी सघे पखिड़िजी वञे तव्हांजो वेयन, त इहो वधीक बहितर आहे। अब बेटा, नाउ communication strategies, they need to address strategic dilemmas about the best ways to gain visibility but also support। यहाँ पर जब हम दूसरी बात करते हैं शेयर्ड बिलीव्स एंड सोलिडरिटी की, तो तब भी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन यहाँ पर तो बिल्कुल अहम है, क्योंकि आपको विजिबिलिटी भी चाहिए, लोगों को पता चले कि आप लोग क्या हैं, कौन हैं। मीडिया के थ्रू विजिबिलिटी आपको चाहिए, ब्लॉगिंग के थ्रू विजिबिलिटी आपको चाहिए, और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी चाहिए। तो आप अपना जो मैसेज है वो इस तरह से डिज़ाइन करें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के लिए काबिल कबूल हो। तो यहाँ पर मैसेज की बात आ जाती है, मैसेज डिज़ाइन करने की बात आती है, तो उसी वजह से हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा अहम है सपोर्ट हासिल करने के लिए। नाउ वी आर कमिंग टू कंटेंशियस थीम्स और कन्फ्लिक्ट। कंटेंशन का मतलब होता है वो चीज जिस पर एग्रीमेंट ना हो, वो अमल, वो चीज जिस पर डिसएग्रीमेंट हो, जिस पर कायम ना हो, सभी बंदे मुत्तफिक ना हो। तो थीम जाहिरी बात है कंटेंशियस ये इस तरह होती हैं सोशल मूवमेंट्स की, कि मूवमेंट तो चली, आपने चला दी मूवमेंट या आप मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ औरत मूवमेंट व्हिच वाज ऑन 8th ऑफ मार्च। लोगों ने क्या कहा था कि भाई ये घर से ये सारी खवातीन तो उनके साथ है नहीं, ये 35-36 खवातीन हैं जो आंटियां हैं एनजीओ वाली, बस ये निकल रही हैं, जबकि इनका तो आज़ादी मसला नहीं, ये आज़ाद हैं तभी तो घर से निकली हैं।
تو یہ کنٹینٹ یہ تھیم ہے، تو آپ اس تھیم کو کمیونیکیشن کے تھرو اسٹریٹجک کمیونیکیشن اسٹریٹجیز یوز کر کے اپنی تھیم کو ڈیزائن کرتے ہیں. سو ان پرٹیکولر 1970s کے بعد سوشل موومنٹس کو ایسے ڈیفائن کیا گیا تھا کہ دے آر دا ایکٹرس ان نیو کنفلکٹ، کہ نئے جو کنفلکٹ ہیں یہ اس میں مین ایکٹر ہیں. اور کنفلکٹ یعنی سوسائٹی میں جو کنفلکٹ ہیں یا سوسائٹی میں ود ان سوسائٹی کنفلکٹ ہیں، تو اس میں یہ نئے ایکٹر ہیں. سوشل موومنٹس کو خود ایک ایکٹر کہا گیا تھا، کیونکہ بیکاز دے برنگ اے نیو ڈیفینیشنس ٹو many issues, many new conflicts. So here we say communication shapes the definition of contentious issues. آپ ڈیفائن کرتے ہیں کمیونیکیشن اسٹریٹجیز یوز کر کے کہ آخر آپ کے ایشوز ہیں کیا، اسپیشلی ان موبلائزنگ ڈائیورس رینج آف ایکٹیوسٹ. اور آپ موبلائز کرتے ہیں ڈائیورس رینج آف ایکٹیوسٹ کو، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایکٹیوسٹ کو، کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دیں. تو یہاں پر افیکٹو کمیونیکیشن بٹوین ایکٹیوسٹ از اسینشل. یعنی ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں یا ایک جو خود بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی لازمی ہے. Because they have to elaborate common frames around the definition of conflict. کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے گرد جو کامن فریمز یا الگ ڈیفینیشن ہے ان کو وہ ایلابوریٹ کریں. الگ ڈیفینیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی چلائیں موومنٹ، اور لوگ کہیں کوئی کہ یار یہ وات گڑا چھوڑا یونیورسٹی بارہ آنے آزاد ٹھائن، یعنی یہ وہ ڈیفینیشن ہو گئی جو آپ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ پر تھوپی جا رہی ہے سوسائٹی کی جانب سے، آپ کے مخالفین کی جانب سے. تو آپ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو آپ کے موبلائزر ہیں، جو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کوئی ایسے للو پنجو نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ہم، اور ہم وہی حق چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کا کنسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کر رہا ہے. right to gather, right to protest, in order to get the right of having a student union. آپ ان کو بتائیں گے کہ بھائی ایک فریم تو آپ کا یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آوارہ لڑکے یہ لڑکیوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کو بطور کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ مارچ تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو لڑکیوں سے ملنے کا موقع چاہیے. تو آپ کے ایکٹیوسٹ بتائیں گے اس ڈیفینیشن کو کہ نہیں بھائی دس از ناٹ سو، ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم وہ چاہتے ہیں، ہمیں کنسٹیٹیوشن اور کنسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے ہماری یونین اسٹوڈنٹ یونین. تو یہ ہوتی ہے. تو یہ جو الفاظ ہے ٹو ایلیبوریٹ کامن فریمز میں الجھنے کی ضرورت زیادہ نہیں. کامن فریمز کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مختلف ڈیفینیشن ہیں، مختلف لوگ جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس پر آپ یعنی خود اپنا کیا کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو نریٹو کو کاؤنٹر نریٹو کیسے کرتے ہیں. The use of various forms of protest. Protest is defined, protest یا احتجاج آخر کیا ہوتا ہے، is a non-conventional form of action. یہ ایک غیر روایتی عمل کا فارم ہوتا ہے، عمل کا ایک طرز ہے. That interrupts daily routine، جو کہ ڈیلی روٹین کو تھوڑا ڈسٹرب کرتا ہے. And that is an instrument of communication، جو کہ خود ایک کمیونیکیشن کا انسٹرومنٹ ہے. Is its disruptive nature کس کی؟ پروٹیسٹ کی. کیونکہ پروٹیسٹ کی، احتجاج کی ڈسرپٹیو نیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو توجہ حاصل کرنا. ظاہری بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے، جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں توجہ حاصل ہو پبلک کی، چاہے وہ کوئی بھی واقع آف لائف ہو. وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں توجہ ملے پبلک کی، پبلک تک، پالیسی میکرز تک، عام آدمی تک، یا سب سے کیا
जितने भी हो सके उनसे ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके एहतजाज के थ्रू। Contentious performances always involve interaction between protest organizers and protest target। आपकी जो परफॉर्मेंस होती है या प्रोटेस्ट होता है या जिस किस्म का भी हो, आप दुकानें बंद करवाएं, रोड ब्लॉक करें, मार्च करें, यानी जो भी किस्म का आप प्रोटेस्ट करें, तो उसका मतलब होता है कि आपका इंटरेक्शन हो प्रोटेस्ट टारगेट तक, पॉलिसी मेकर्स तक, या जो भी प्रोटेस्ट टारगेट आपके हैं, आपके एहतजाज के जो भी टारगेट्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन हो। इसी वजह से आप एहतजाज करते हैं, उन तक बात पहुंचे, ये भी इंटरेक्शन है। और बात आगे बढ़े, कोई गवर्नमेंट का बंदा आए, आपसे बात करे, आपको यकीन दहानी कराए कि भाई स्टूडेंट यूनियन हम शुरू करेंगे, आपकी बात हम अरबाब अख्तियार तक पहुंचाते हैं। दिस इंटरेक्शन इम्प्लाइज द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इस इंटरेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है। आप जो चाहते हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, वो आप पास करते हैं पॉलिसी मेकर्स तक, मीडिया तक, आम लोगों तक, अपने सपोर्टर तक, अपने हेटर्स तक। इवन जो लोग आपको देख रहे होते हैं उन तक भी आपकी बात जाती है। तो ओपनिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अ वैरायटी ऑफ ऑडियंसेस एंड पब्लिक्स। प्रोटेस्ट के बाद आपके आपके चैनल खुल जाते हैं कम्युनिकेशन के, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस और पब्लिक तक। Therefore, protests also need to be accompanied by forms of communication in order for the right message to be spread। यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि आपका सही मैसेज जा सके, लोगों को पता चले कि आखिर ये बंदे सड़कों पर क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और उनका मसला क्या है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इसी वजह से जब भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसमें सोशल मूवमेंट के जो डेफिनेशनल 4 एस्पेक्ट हैं उनमें कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट के थ्रू भी आप, प्रोटेस्ट के दौरान भी आप प्रेस रिलीज या प्रेस नोट लेकर जाते हैं जिसमें लिखा होता है सब कुछ कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ठीक है बेटा, ये थी डेफिनेशन सोशल मूवमेंट्स की जो आज हमने पूरी कर ली।